नमस्कार, मैं हूं मोबीना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर उत्तराखंड से। धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। उत्तराखंड लालकुआं में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शहर के सभी प्रमुख छोटे बड़े मंदिरों व विभिन्न स्थानों पर आकर्षक सजावट की गई। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी अपने अपने तरीके से कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। कई जगहों पर कृष्ण जी के केक काटे गए। इधर शहर के अवंतिका कुंज देवी मंदिर, मुख्य बाजार स्थित शिव मंदिर व पीपल मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना करने के साथ ही कन्हैया के दर्शन किए। इसी के साथ ही स्थानीय लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। वहीं शिव मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर झांकियां लगाई, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। वहीं AVPL चैनल की ओर से नन्हे मुन्ने बच्चों में कृष्ण डांस की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगी पोशाक पहनकर राधा कृष्ण बनकर मंच पर डांस करते नजर आए। वहीं विजेता एवं उपविजेता बच्चों को चैनल हेड विनोद अग्रवाल द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। देर रात 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद श्रद्धालुओं ने व्रत खोला और परिवार की सुख शांति की कामना की। इधर कोतवाली परिसर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूमधाम से मनाई गई। कोतवाली परिसर में स्थापित मंदिर एवं कोतवाली को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गईं, जिनके माध्यम से श्री कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। केकेसी न्यूज 24 के लिए लालकुआं से संजीव कुमार मीणा की रिपोर्ट। भगवान सबको जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है आज, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म धूमधाम से मनाया गया है। और हमारे कमेटी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष साहब वगैरह, पूरी टीम ने सुबह से लेकर 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है। मंदिर के पेड़ से लेके सजावट तक पूरा कार्यक्रम किया है, और सारा कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव में किया है। और आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, जो भैया मोक्ष मतलब मोक्ष प्रदाता है, मोक्ष देने वाले हैं। भगवान शिव के शरण में जाओ, राम के शरण में जाओ, राधे के शरण में जाओ। मोक्ष देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। उनका जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन में बहुत सारी व्यवस्था करवाई है। सबको कोटि कोटि प्रणाम और बातें बड़े। मैं शिव मंदिर कमेटी की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हाथी घोड़ा पाल की ये कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है, और सभी लोग मिलजुल करके इस त्योहार को मनाते हैं। और बड़े हर्षोल्लास से कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हमारे लालकुआं में मनाया जाता है, और सभी धर्म प्रेमी जनता उसका आनंद लेती है। जन्माष्टमी का त्यौहार समूचे देश में बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। यदि हम बात करें कुमाऊं के परिप्रेक्ष्य में, तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का कुमाऊं की धरती से बड़ा ही अलौकिक नाता रहा है। आप कभी इधर जाएंगे, जनपद चंपावत में एक बाणासुर का किला है, और बाणासुर के किले की जो कहानी है वो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि शिव और कृष्ण का जो युद्ध हुआ वह ऐसा दावा किया जाता है कि वह उत्तराखंड की धरती में बिशंग गांव में, जो जनपद चंपावत में पड़ता है, वहाँ हुआ। और एक स्थान जनपद बागेश्वर में है जिसे कहते हैं सनी उडियार, जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु सांडिल्य ऋषि की तपोभूमि रही है। इसलिए भी उत्तराखंड की धरती से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही गहरा नाता है। इसके अलावा एक गोपेश्वर गढ़वाल में है, और एक गोपेश्वर उत्तराखंड में धपोला सेरा नामक क्षेत्र में है। यह भी जनपद बागेश्वर में पड़ता है, जो धपोला सेरा है। और जो एक अन्य गोपेश्वर है वह गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि इन लोक मंदिरों की जो गाथाएँ हैं, जो कहानियाँ हैं, जो कथाएँ हैं, वो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की गाथाओं को अपने आप में समेटे हुए हैं। और उत्तराखंड की धरती से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही गहरा नाता रहा है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व है, जिन्होंने कहा है कि आदित्य गणों में विष्णु हूँ, सब ज्योति भी से दिनेश हूँ, नक्षत्रों में राकेश, मरुतों में मरीचि विशेष हूँ, मैं आदि हूँ मध्यांत हूँ, हे पार्थ सारे सर्ग का, ब्रह्म गणों में ब्रह्म विद्या हूँ, वादवादी वर्ग का, जो भी वस्तु जगत में श्री संपन्न हैं वे जानो मेरे तेज के ही अंश से उत्पन्न
धन्य हैं, विस्तार से क्या काम तुमको जाने लो यह सार है। एक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हीं में गुथा यह संसार है। तो श्री हरि गीता की सुंदर पंक्तियाँ हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यह संदेश देती हैं कि हमें निष्काम होकर के अपने कर्म का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और ख़ास तौर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर मनुष्य को अपने जीवन में गीता नामक महाग्रंथ का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभसार है। इस शुद्ध गीता के ही ज्ञान से चल रहा संसार है। समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।